अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आपका टीचर अकील अहमद आपके सामने मौजूद है। आज का हमारा लेक्चर इंग्लिश वोकेबलरी विद मीनिंग एंड सेंटेंस के साथ है। इंग्लिश वोकेबलरी हम अभी सिनोनियम्स वर्ड्स यानी सिमिलर वर्ड्स जो होते हैं, यानी एक वर्ड्स के जो मानी होते हैं उससे मिलता जुलता जो दूसरा वर्ड होता है उसके भी वैसे ही मानी होते हैं, इनको बोलते हैं एंटोनियम। यानी सिमिलर वर्ड, सिमिलर मीनिंग होती है मुख्तलिफ वर्डों की, लेकिन मीनिंग एक जैसी होती है। तो आज हम लेकर आए पहला वर्ड एडेप्ट, ADEPT, एडेप्ट। एडेप्ट माने माहिर। इंग्लिश में हमने इसकी बताई है स्किल भी, जो स्किल होती है किसी का कोई फन, कोई महारत जो होती है उसको हम इंग्लिश में स्किल कहते हैं या एक्सपर्ट कहते हैं कि इस चीज़ की एक्सपर्टीज़ इसके पास है, ठीक है ना। तो उर्दू में कहते हैं माहिर है, महारत इसके पास है, ठीक है। इसकी मैंने एग्जाम्पल ली है, नजर आ रही है आपको। एग्जाम्पल है शी इज़ एन एडेप्ट स्विमर एंड कैन easily swim across the lake. She is an adept, ADEPT, adept swimmer, वो एक माहिर स्विमर है, ठीक है। एंड कैन ईजीली, और बआसानी से स्विम तैर सकती है अक्रॉस द लेक, पूरी झील, यानी एक कोने से लेके, झील के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक आराम से तैरती हुई निकल जा सकती है। अक्रॉस माने आर पार जो होते हैं ना, ठीक है। अब मैं इसकी आपके सामने उर्दू, मैंने इसकी ट्रांसलेट की है उर्दू। एग्जाम्पल माने मिसाल। शी इज़, वो एक माहिर तैराक है और आसानी से झील के पार तैर सकती है। झील के पार मतलब है झील के एक कोने से झील के दूसरे कोने तक तैरती हुई जा सकती है, ठीक है। शी इज़ एन एडेप्ट स्विमर एंड कैन ईजीली स्विम अक्रॉस द लेक। अक्रॉस माने होते हैं इस कोने से लेके इस कोने तक पहुंच जाना, इसको अक्रॉस करते हैं, एक कोने से अक्रॉस द लेक होती है, झील को बोलते हैं। स्विम माने तैरना होता है, स्विमर तैरने वाला, तैराक, ठीक है ना। कैन ईजीली, कैन माने एबिलिटी होती है कुछ काम करने की सलाहियत होती है, कर सकता है, ईजीली बआसानी। एडेप्ट माने माहिर, शी माने वो, इज़ माने है, एन माने एक। तो मैंने हर वर्ड का मतलब बता दिया। स्किल माहिर, कोई फ़न, किसी चीज़ के अंदर कोई माहिर होता है उसको कहते हैं कि माहिर है वो, इसके पास स्किल है या एक्सपर्टीज़ है, एक्सपर्ट है, वो महारत रखता है, ठीक है। ये हमारा वर्ड हो गया एडेप्ट। ये इनके बिल्कुल इसके सिमिलर मीनिंग कौन थे? स्किल भी है। एडेप्ट की सिमिलर मीनिंग कौन सी है? स्किल है, और इसकी सिमिलर मीनिंग एक्सपर्ट है। सबके माने माहिर ही बनते हैं। हम एडेप्ट कह लें, स्किल कह रहे हैं या एक्सपर्ट कह लें, एडेप्ट, स्किल, एक्सपर्ट एक जैसे मीनिंग है, करीब मीनिंग सबके एक ही निकलेंगे। मफहूम बता दिया, शी इज़ एन एडेप्ट या शी हैज़ एन स्किल हो सकता है, शी हैज़ एन एक्सपर्टीज़, कुछ भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नजर आ रहा है आपको वर्ड स्टूडेंट्स? अब हमारे पास है कॉन्सिक्वेंस, CONSEQUENCE। कॉन्सिक्वेंस मतलब नतीजे को, आउटकम भी बोलते हैं नतीजे को। अब कॉन्सिक्वेंस के सिमिलर वर्ड कौन से हो सकते हैं? इससे मिलते जुलते वर्ड रिजल्ट होता है। रिजल्ट की माने भी नतीजा, इसी का इसका इससे मिलता जुलता अल्फाज रिजल्ट होता है। इससे मिलता जुलता दूसरा अल्फाज कौन था? आउटकम। आउटकम के माने भी नतीजा होते हैं, ठीक है ना। ये मैंने लगाया था, रिजल्ट है, आउटकम है, तो कॉमा लगा दिया। एक ये अल्फाज अलग है, बिल्कुल इसकी मीनिंग देता है नतीजे की। ये अल्फाज आउटकम भी यही मीनिंग दे रहा होता है नतीजे, इसलिए सिनोनियम्स हैं ये, जिनके माने नतीजा होता है। अब मैंने इसको सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल किया है, आपके सामने सेंटेंस रखता हूँ। एग्जाम्पल, सॉरी मिसाल। द कॉन्सिक्वेंस यानी नतीजा ऑफ द कंपनीज, अपॉस्ट्रोफी लगाइए, कंपनीज पुअर मैनेजमेंट, कंपनी की पुअर जो मैनेजमेंट होती है, नाकिस मैनेजमेंट, इंतज़ाम जो होता है कंपनी का, नाकिस इंतज़ाम, कंपनी का नाकिस इंतज़ाम। वाज अ डिक्लाइन, उस नाकिस इंतज़ाम से क्या हुआ? डिक्लाइन माने कमी को बोलते हैं, कम होना, ठीक है ना। डिक्लाइन किस में हुआ? इन प्रॉफिट, मुनाफों के अंदर।
दोबारा पढ़ता हूँ। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंपनीज पुअर मैनेजमेंट वाज अ डिक्लाइन इन प्रॉफिट। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस क्या है? नतीजा। नतीजा क्या हुआ है? प्रॉफिट में डिक्लाइन इन प्रॉफिट। नतीजा हुआ है डिक्लाइन इन प्रॉफिट। किस वजह से हुआ है? पुअर मैनेजमेंट की वजह से, कंपनीज की जो है नाकिस मैनेजमेंट की वजह से कंपनी को क्या नतीजा हुआ है? डिक्लाइन इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में कमी हुई है। तो मैंने हर वर्ड का मतलब बता रहा हूँ यहाँ पे। द कॉन्सिक्वेंस नतीजा होता है, ये नतीजा होता है ऑफ द कंपनीज पुअर मैनेजमेंट, कंपनी की नाकिस इंतजामिया या इन कंपनी का नाकिस इंतज़ाम वाज था अ डिक्लाइन इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में कमी होने का नतीजा था। अब उर्दू देखते हैं इसकी, हमने ट्रांसलेट करी है। एग्जाम्पल की जगह मैंने लिखा मिसाल, कंपनी नाकिस इंतज़ाम या कंपनी के नाकिस इंतज़ाम का नतीजा मुनाफे में कमी थी। कंपनी के नाकिस इंतज़ाम का नतीजा मुनाफे में कमी थी। ठीक है वो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आज हम ये सिनोनियम वर्ड्स के अंदर 2 ही वर्ड लाएँ, लेकिन वो वर्ड लेकर आए जिनका इस्तेमाल इंग्लिश लिखत पढ़त में, कॉरेस्पॉन्डेंस में यानी ख़त किताबत में, या कोई रिपोर्ट वगैरह बनाना लिखना, तो इनका बहुत इस्तेमाल होता है। और हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो वहाँ भी इनका इस्तेमाल होता है। अखबारात के अंदर भी ये वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए नज़र आते हैं। तो इसलिए मैंने लेकर आया कि आपको ये वर्डों के मतलब पता होने चाहिए। जब आप चूँकि आप स्टूडेंट्स हैं, अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हैं, तो आपको इन वर्डों के जो इस्तेमाल होने वाले वर्ड है, सिर्फ मैं वही वर्ड लेकर आऊँगा आपके सामने इस्तेमाल होने वाले वर्ड, ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो सके। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें दिस वीडियो को फॉर अदर पर्सन्स। और हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश मास्टर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यही सिनोनियम्स के और वर्ड लेकर आएंगे। जब सिनोनियम के वर्ड काफ़ी हो जाएंगे तो हम एंटोनियम की तरफ चलेंगे। तो शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।